जितने भी विषय लाए गए थे उस पर अधिकांश मामला क्यों अटका हुआ है? पीयूष गोयल जी, एमएसपी पर मामला क्यों अटका हुआ है? किसान क्या कहेंगे सर? किसान नेताओं से बातचीत करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आए और मैंने सीधा सवाल किया कि एमएसपी को लेकर के मामला क्यों अटका हुआ है, मामला कहां पर अटका हुआ है, लेकिन जवाब नहीं। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि किसान नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि वो दिल्ली कूच करेंगे, तो ऐसे में अगर हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन, ये भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। अब कोई फान के तो जाएगा नहीं अपना सर खुलवाने, कोई नहीं आएगा वो कैसा हाँ कोई इधर नहीं आएगा भाई, आपस में ही रहो। नमस्कार गोयल साहब। गोयल साहब, नमस्कार। बाइट के लिए हमें पीछे आपकी बाइट के लिए मना किया गया, किसानों को करो, आपको ना करो कवरेज। अरे जो आज बैठक हुई आप लोगों की, जो बैठक हुई क्या रहा सर? क्या रहा मुंडा साहब बैठक में? आज किसान संगठनों के साथ माननीय पीयूष गोयल जी, राज्य सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सभी पदाधिकारी के साथ साथ राज्य के भी बहुत सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई। और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, और ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुँचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थाई समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है, और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थाई समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं और आशान्वित है कि आगे बातचीत में हम इसका समाधान निकालने में हम मानते हैं कि किसान संगठन और ऐसे प्रतिनिधि इसका समाधान मिल कर के ढूंढने में ये कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जनसामान्य के हितों की रक्षा हो। ये हमारा उद्देश्य है और इस सिलसिले में हम अभी भी आशान्वित है कि किसान संगठन बातचीत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष हैं जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधान निकालने का प्रयास। कौन सी बातों पे सहमति बन चुकी थी? जितने भी विषय लाए गए थे, उस पर अधिकांश में सहमति बनी थी, लेकिन सहमति के आधार पर हम आगे बढ़े। ये किसान संगठनों के साथ मिल करके जो हमने सूत्र दिया कि कुछ बिंदु पर समिति बना करके इसका समाधान निकालना चाहते हैं। अभी भी हम आशान्वित हैं, अभी भी हम वेलकम करते हैं बातचीत। पर किसान पर मामला क्यों अटका हुआ है? पीयूष गोयल जी, एमएसपी पर मामला क्यों अटका हुआ है? किसान क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे?
आप देख सकते हो अरे ध्यान से हाँ, तो किसान नेताओं से बातचीत करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आए और मैंने सीधा सवाल किया कि एमएसपी को लेकर के मामला क्यों अटका हुआ है, मामला कहां पर अटका हुआ है, लेकिन जवाब नहीं। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि किसान नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि वो दिल्ली कूच करेंगे, तो ऐसे में अगर हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन, ये भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। और पीयूष गोयल अब यहां से निकल रहे हैं। धालीवाल साहब बोलेंगे। थोड़ा पीछे हो गया, एक मिनट वो बात कर रहे हैं वो। तो पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा दोनों केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे थे। तो 5.5 घंटे तक पत्रकारों ने यहां पर इंतजार किया कि सरकार की तरफ से जब मंत्री यहां पर पहुंचे हैं तो वो कम से कम पत्रकारों से बातचीत करेंगे और बताएंगे, लेकिन 5.5 घंटे तक इंतजार के बाद में सिर्फ ये मिला कि 5 मिनट भर के लिए अपनी तरफ से बातें रखी। और जब सीधा सवाल किया गया कि एमएसपी को लेकर के मामला कहां पर अटक रहा है, किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सुबह कूच करेंगे, दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और ऐसे में ये तस्वीर दिखाइए आप जरा, ये तस्वीर आप दिखाइए, काफिला अब मंत्रियों का यहां से निकल रहा है। 5:30 बजे के करीब शाम को हम लोग यहां पर पहुंच गए थे और अब करीब 12:30 बजे का वक्त हो रहा है। और 12:30 बजे जब यहां से पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा दोनों मंत्री केंद्र सरकार के जब निकल करके बाहर आए तो सीधा सवाल किया गया, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने बातें जरूर कही, लेकिन एमएसपी को लेकर के स्पष्टता अभी भी जाहिर नहीं की गई। और किसान कल दिल्ली कूच के लिए निकलते हैं यहां से, तो अगर हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन, ये सवाल पूछा गया। कर्ज माफी को लेकर के जो किसान नेताओं का कहना है, तो उसको लेकर के स्पष्टता किसी चीज को लेकर के भी नहीं दिखी। कि बाकी की जो मांगे हैं, ये जरूर जो है वो खबरें निकल करके अंदर से जरूर निकल करके आई कि पराली को लेकर के जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं या पिछले जो किसान आंदोलन के समय पर कर्जे मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापस लेने की जरूर बात की गई, लेकिन किसानों की तरफ से कहा गया कि वो हमारी मुख्य डिमांड नहीं थी। हमारी मुख्य डिमांड ये है कि एमएसपी को लेकर के कानून बने और इसके साथ साथ कर्ज माफी को लेकर के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं दिखा है। और लिहाजा अब किसान जो है वो कल दिल्ली कूच करेंगे, 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे, ये बातें जो है वो कही गई। और इसके बाद में यहाँ पर मंत्रियों का काफिला वो चंडीगढ़ सेक्टर 26 में यहाँ पर बाहर निकलता हुआ आप देख रहे हैं। शाम 5 बजे के करीब, 5:30 बजे के करीब हम यहाँ पर आए थे, अभी 12:30 बजे का वक्त हो रहा है। यहाँ पर माइक लगाए गए, माइक रखे गए और उम्मीद कर रहे थे कि आएंगे मंत्री साहब तो थोड़ी बातें करेंगे, सवाल जवाब होंगे। कम से कम जो पत्रकार 5.5-6 घंटे तक यहाँ पर खड़े हैं, तो कम से कम देश को एक पत्रकारों के जरिए संदेश साफ तौर पर सरकार की तरफ से दिया जाता। एक मौका था, एक शानदार मौका था कि कम से कम कल जब किसान दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं तो सरकार का पक्ष इसमें क्या है वो स्पष्ट हो जाता। लेकिन दोनों मंत्री यहाँ पर आए और उसमें केवल और केवल अर्जुन मुंडा ही जो है वो बोलते हुए नजर आए और पीयूष गोयल जो है वो नहीं बोले। सवाल सीधा सा यही था कि किसानों की जो मांगे हैं, कितनी मांगों पर सहमति बन गई है, कितनी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है और कहां पर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अटक रही हैं और कौन से मुद्दे ऐसे हैं जहां पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये सारे सवाल थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो कह दिया कि बात चल रही है, बात हो जाएगी। एक बार जरा फिर से सुनिए, जब मंत्री यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या कहा। अब कोई फान के तो जाएगा नहीं अपना सर खुलवाने, कोई नहीं आएगा।
आएगा वो कैसा हाँ कोई इधर नहीं आएगा भाई, आपस में ही नमस्कार गोयल साहब। गोयल साहब नमस्कार। बाइट के लिए हमें पीछे कर रहे, बाइट के लिए मना करेंगे, किसानों को करो, आपको कवरेज। अरे जो आज बैठक हुई आप लोगों की, जो बैठक हुई क्या रहा सर, क्या रहा मुंडा साहब बैठक में आज? किसान संगठनों के साथ माननीय पीयूष गोयल जी, राज्य सरकार के मंत्री और भारत सरकार के सभी पदाधिकारी के साथ साथ राज्य के भी बहुत सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई। और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, और ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुँचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थाई समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है, और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थाई समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं और आशान्वित है कि आगे बातचीत में हम इसका समाधान निकालने में हम मानते हैं कि किसान संगठन और ऐसे प्रतिनिधि इसका समाधान मिल करके ढूंढने में ये कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जन सामान्य के हितों की रक्षा हो। ये हमारा उद्देश्य है और इस सिलसिले में हम अभी भी आशान्वित है कि किसान संगठन बातचीत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पक्ष है जिस पर हम ध्यान रखते हुए आगामी दिनों में समाधान निकालने का प्रयास करें। कौन कौन सी बातों पे सहमति बन चुकी थी? जितने भी विषय लाए गए थे, उस पर अधिकांश में सहमति बनी थी, लेकिन सहमति के आधार पर हम आगे बढ़े। ये किसान संगठनों के साथ मिल करके जो हमने सूत्र दिया कि कुछ बिंदु पर समिति बना करके इसका समाधान निकालना चाहते हैं। अभी भी हम आशान्वित हैं, अभी भी हम वेलकम करते हैं बातचीत। पर किसान पर मामला क्यों अटका हुआ है? पीयूष गोयल जी, एमएसपी पर मामला क्यों अटका हुआ है? किसान क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? देख सकते हो ध्यान से। हाँ, तो किसान नेताओं से बातचीत करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आए और मैंने सीधा सवाल किया कि एमएसपी को लेकर के मामला क्यों अटका हुआ है, मामला कहाँ पर अटका हुआ है, लेकिन जवाब नहीं। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि किसान नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि वो दिल्ली कूच करेंगे, तो ऐसे में अगर हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? ये भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। और पीयूष गोयल अब यहाँ से निकल रहे हैं। धालीवाल साहब बोलेंगे। थोड़ा पीछे हो गया। एक मिनट वो बात कर रहे हैं वो।
सरकार का बयान है तक ये काफी है स्टेटमेंट आती है केंद्र सरकार के ਵੱਲੋਂ तो पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा दोनों केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे थे। तो 5.5 घंटे तक पत्रकारों ने यहां पर इंतजार किया कि सरकार की तरफ से जब मंत्री यहां पर पहुंचे हैं तो वो कम से कम पत्रकारों से बातचीत करेंगे और बताएंगे, लेकिन 5.5 घंटे तक इंतजार के बाद में सिर्फ ये मिला कि 5 मिनट भर के लिए अपनी तरफ से बातें रखी और जब सीधा सवाल किया गया कि एमएसपी को लेकर के मामला कहां पर अटक रहा है, किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सुबह कूच करेंगे, दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और ऐसे में ये तस्वीर दिखाइए आप जरा, ये तस्वीर आप दिखाइए, काफिला अब मंत्रियों का यहाँ से निकल रहा है। 5:30 बजे के करीब शाम को हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और अब करीब 12:30 बजे का वक्त हो रहा है। और 12:30 बजे जब यहाँ से पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा दोनों मंत्री केंद्र सरकार के जब निकल करके बाहर आए तो सीधा सवाल किया गया, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने बातें जरूर कही, लेकिन एमएसपी को लेकर के स्पष्टता अभी भी जाहिर नहीं की गई। और किसान कल दिल्ली कूच के लिए निकलते हैं यहाँ से, तो अगर हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन, ये सवाल पूछा गया। कर्ज माफी को लेकर के जो किसान नेताओं का कहना है तो उसको लेकर के स्पष्टता किसी चीज को लेकर के भी नहीं दिखी कि बाकी की जो मांगे हैं, ये जरूर जो है वो खबरें निकल करके अंदर से जरूर निकल करके आई कि पराली को लेकर के जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं या पिछले जो किसान आंदोलन के समय पर कर्जे मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापस लेने की जरूर बात की गई, लेकिन किसानों की तरफ से कहा गया कि वो हमारी मुख्य डिमांड नहीं थी। हमारी मुख्य डिमांड ये है कि एमएसपी को लेकर के कानून बने और इसके साथ साथ कर्ज माफी को लेकर के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं दिखा है। और लिहाजा अब किसान जो है वो कल दिल्ली कूच करेंगे, 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे, ये बातें जो है वो कही गई। और इसके बाद में यहाँ पर मंत्रियों का काफिला वो चंडीगढ़ सेक्टर 26 में यहाँ पर बाहर निकलता हुआ आप देख रहे हैं। शाम 5 बजे के करीब, 5:30 बजे के करीब हम यहाँ पर आए थे, अभी 12:30 बजे का वक्त हो रहा है। यहाँ पर माइक लगाए गए, माइक रखे गए और उम्मीद कर रहे थे कि आएंगे मंत्री साहब तो थोड़ी बातें करेंगे, सवाल जवाब होंगे। कम से कम जो पत्रकार 5.5-6 घंटे तक यहाँ पर खड़े हैं तो कम से कम देश को एक पत्रकारों के जरिए संदेश साफ तौर पर सरकार की तरफ से दिया जाता। एक मौका था, एक शानदार मौका था कि कम से कम कल जब किसान दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं तो सरकार का पक्ष इसमें क्या है वो स्पष्ट हो जाता। लेकिन दोनों मंत्री यहाँ पर आए और उसमें केवल और केवल अर्जुन मुंडा ही जो है वो बोलते हुए नजर आए और पीयूष गोयल जो है वो नहीं बोले। सवाल सीधा सा यही था कि किसानों की जो मांगे हैं, कितनी मांगों पर सहमति बन गई है, कितनी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है और कहां पर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अटक रही हैं और कौन से मुद्दे ऐसे हैं जहां पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये सारे सवाल थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो कह दिया कि बात चल रही है, बात हो जाएगी।